सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको सूचित किया था कि आज हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिसमें संपूर्ण साहित्य होगा, संस्कृत होगा, व्याकरण होगा और साथ में एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम लगे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। तो मित्रों, आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ने के लिए इससे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे, हिंदी का, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो प्रारंभ करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 21 मई 1900 कोसानी बागेश्वर, 20 मई 1900, 21 अप्रैल 1900, 20 अप्रैल 1900 कोसानी बागेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने आकलन कर दिया होगा कि पंत जी का जन्म 20 मई 1900 कोसानी बागेश्वर में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु प्रयागराज 1977 में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाए हैं उन्हीं पाठों से यह क्वेश्चन लिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से संबंधित, सिल्वर वेंडिंग के मुख्य पात्र यशोधर बापू की कितनीवीं शादी सालगिरह यानी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जा रही थी? 50वीं, 23वीं, 25वीं और 24वीं सालगिरह। तो जैसे कि हमने पाठ पढ़ा था कि सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र यशोधर बाबू की कितनी शादी सालगिरह थी, तो आपने आकलन कर दिया होगा 25वीं सालगिरह थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तुम वहान कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरे लिए चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला। तो इसका सही आंसर क्या है? सुमित्रानंदन पंत। हम वो नहीं करेंगे, आकलन और विश्लेषण नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं और वैसे भी मैंने पूर्व में पढ़ाया है, आप स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ओम थानवी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? इतवारी, राजस्थान, गिल्ड ऑफ इंडिया, दैनिक जनसत्ता। तो गिल्ड ऑफ इंडिया का उन्होंने संपादन नहीं किया था, बल्कि वो महासचिव थे इसमें, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, शेखर जोशी के किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने फिल्म बनाई? हलवाहा, मेंटल, साथ के लोग, दाजू। तो आपको मालूम होगा कि किस पर बनाई थी? दाजू पर बनाई थी, यानी डी इसका आंसर होगा। छठा नंबर का प्रश्न है, लासा की ओर किस यात्रा वृत्तांत में संग्रहित है? राहुल सकृत्यान की आपके पाठ्यक्रम में एक यात्रा वृत्तांत लगी है लहासा की ओर। तो किस यात्रा वृत्तांत में है राहुल सकृत्यान का? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 125 वर्ष, यात्रा के पन्ने। तो तिब्बत यात्रा में यह लगा हुआ है, बी आंसर इसका हुआ। सातवां नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग का प्रारंभ हुआ? 19 अगस्त, 9 अगस्त 1974, 8 अगस्त 1974, 7 जुलाई 1974 और 7 अगस्त 1974। तो इसका सही आंसर होगा 7 जुलाई 1974 में भारत का पहला प्रायोजित सीरियल हम लोग प्रारंभ हुआ था। आठवां नंबर का प्रश्न है, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था और मुश्किल सी लग रहा था। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते ही नहीं। यह कथन किस कहानी का है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। सिल्वर वेडिंग, गलता लोहा, कोसी का घटवार, मंदिर घाट की पौड़ियाँ। तो यह किस रचने से, किस कहानी से लिया गया है यह वाक्य, यह कथन? तो गलता लोहा से यह कथन है, ठीक है। 9वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सिल्वर वेडिंग का नहीं है? यशोधर बाबू, चड्डा, मेनन, कृष्णदेव पांडे। तो आप अवश्य यहाँ पर घुकली का सामना नहीं कर पाओगे, काफ़ी चेंजिंग मैंने क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर होगा डी। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जो सिल्वर वेडिंग के पात्र हैं वो यशोधर बाबू, चड्डा और कृष्णानंद पांडे। ये कृष्णदेव है यहाँ पर, ठीक है। तो कृष्णानंद पांडे हैं इसके, ठीक है, और मेनन भी हैं, ठीक है ना। तो कृष्णदेव पांडे नहीं है, बल्कि कृष्ण, इसका डी होगा, कृष्णदेव कृष्णानंद पांडे है, ठीक है।
तो छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। अवश्य आपने पढ़ा होगा, आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो आने वाले एग्जाम में मुझे लगता है अवश्य आपको फायदा मिलेगा। 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस कवि कवयित्री की नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक माना जाता है? किस कवि या किस कवयित्री को? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। मैंने पूर्व में पढ़ाए भी गए हैं। 11 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार कृष्णा सोबती को प्राप्त नहीं हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार। यहाँ पर दो ऑप्शन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पुरस्कार उनको प्राप्त नहीं हुआ? सरस्वती सम्मान। बाकी सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार कृष्णा सोबती को प्राप्त हुए थे। 17 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उनको महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए थे। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला पुरस्कार महिला प्राप्त करने वाली कृष्णा सोबती थी। साल का पुरस्कार प्राप्त करने वाली, एक साल का पुरुष अलग होता है, साल का पुरस्कार पहले प्राप्त करने वाली कृष्णा सोबती थी। पूर्व में मैंने इस विषय पर चर्चा की थी। 12 नंबर का प्रश्न है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक तल पर मैं पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। निम्न पंक्तियों में निम्न पंक्तियां किस कवि की है? प्रसाद, पंत, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसाद की पंक्तियां। ठीक है, कामायनी से यह पंक्तियां है। 13वां नंबर का प्रश्न है। पूर्वांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी की किस उपन्यास में दर्शाई गई है? पूर्वांचल जो एक पूर्वांचल क्षेत्र है कुमाऊं का, तो किस कहानी में वाल्मीकि समाज दर्शाया गया है? कसब, क्याप, हम जात, कौन हूँ मैं। तो आपको मालूम होगा क्याप को, जो क्याप रचना है, उपन्यास है इनकी, तो यह जो है क्याप जो है कुमाऊं क्षेत्र से लगा हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र का ये उपन्यास क्याप और कसब कुमाऊं क्षेत्र की भाषा में भी यह उपन्यास है और हिंदी में भी महत्वपूर्ण यह है। तो पूर्वांचल की कहानी में जो है क्याप यानी अजीब वाल्मीकि समाज का वर्णन किया गया है और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2005 में। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अंतिम क्वेश्चन है एनसीईआरटी से संबंधित। महादेवी वर्मा की रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संस्मरण, मेरे बचपन के दिन, कविता संग्रह, निहार रश्मि नीरजा, रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, निबंध, श्रृंखला की कड़ियां, अग्नि रेखा। तो कौन सा इसमें से कथन गलत होगा? इसका डी होगा। श्रृंखला की कड़ियां तो निबंध है, परंतु अग्नि रेखा निबंध नहीं है, बशर्ते यह काव्य संग्रह है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और रचनात्मक क्वेश्चन थे। यह सीधे उत्तर पर आधारित नहीं थे। जहां आप पढ़ना, आपने चिंतन किया होगा, उस आधार पर यह क्वेश्चन का नपा तोला था। कुछ हार्ड भी लगा होगा, लेकिन आप कठोर से कठोर रास्ता अपनाओगे, कठोर क्वेश्चनों का सामना करोगे, यह आपके लिए औषधि युक्त का कार्य करेगी आने वाले एग्जाम में। तो सरल क्वेश्चन देने के कोई मतलब ही नहीं है। एनसीईआरटी में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे निश्चित तौर पर। अब हम हिंदी पर आते हैं। हिंदी के क्वेश्चन अब हम करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो मित्रों, आप नए हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चनों को आप देखेंगे। साकी किस कवि का काव्य संग्रह है? साकी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ, कुंवर नारायण, मलयज और विजय देव नारायण शाही। तो यह डी विजय देव नारायण शाही का है। जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत से क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पूरा करने होंगे हमें। और हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। जहाँ पर कुछ तथ्य होंगे वहाँ पर जरूर हम चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। तो अथवा क्या है? अव्यय। तीसरा नंबर का प्रश्न है। संपत्ति साज के लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो संपत्ति साज किसकी रचना है? तो संपत्ति साज किसकी रचना है? महावीर प्रसाद की। ठीक है,
अगला प्रश्न हम देखेंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। तो किसने किया था? चौथा नंबर का सही आंसर क्या होगा? हित हरिवंश। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? ध्रुव स्वामिनी, देवसेना, कार्नेलिया, मोदलिका। तो यह कार्नेलिया ने कहा। ठीक है। छठा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए छमेंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? 6D, वक्रोक्त के लिए छमेंदर। ठीक है, कुंतक है वक्रोक्त का। ठीक है। सातवां नंबर है, गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित्र। तो आपको मालूम होगा कि इसका क्या होगा? 84 वैष्णवन की वार्ता होगा। ठीक है। आठवां प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो आपको मालूम होगा या किसने कहा? डी, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। ठीक है। 9वां नंबर का प्रश्न है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूष, झूला नट, सेवा सदन। तो इसका डी होगा। ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ तिवारी, राम कुमार वर्मा, राहुल शक्रत्यान। तो किसने लिखा? यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। ठीक है। और इसी के तहत इन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था। ठीक है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने 2 आधारों पर बांटा था, रीति से संबंधित और रीति के अन्य कवि से संबंधित। इस पॉइंट को नोट करेंगे। पहले में उन्होंने 57 कवियों को रखा था, जैसे कि नेट में ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो कौन सा है, किस में है आ उपसर्ग? तो आपको मालूम होगा 11 का क्या होगा? सी होगा। 12वां नंबर का प्रश्न है, अहेतुकी शुद्ध शब्द है। तो इसका बी होगा, अहेतुकी। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समाज बताएगा। तो द्वंद्व समाज का उल्लेख कौन सा समाज होगा? द्वंद्व। तो द्वंद्व समाज होगा, आपने आकलन कर दिया होगा, 13 का डी होगा, पाप पुष्य जो है द्वंद्व समाज होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? 14 का होगा सी, यानी विष्णु स्वामी। 15 नंबर का प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्ध दैत्यवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, दैत्यवाद। तो इन्होंने क्या था? सी, विशिष्टाद्वैतवाद। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो क्या होगा प्रत्येक का? तो इसका आंसर सही क्या होगा? बी, यानी प्रतिधन 1। ठीक है, प्रतीक। 16 का क्या होगा? बी होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कृत्य पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो उक्ति व्यक्त प्रकरण जो है व्याकरण से संबंधित होगा। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है, संप्रदाय समस्या पर लिया गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमस संप्रदाय से संबंधित उपन्यास है। ठीक है, 18 का। 19 नंबर का, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो इसका आंसर होगा बी, सरगुजा। 20 नंबर का प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। तो किसका मिलता है? सी, अलंकार का मिलता है। ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है, फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया,
और प्रिय नीलकंठी। तो रेणु की कौन सी कहानी होगी? तो रेणु की कहानी है ए रस प्रिया। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो प्रैक्टिस सेट था उत्तर प्रदेश टीजीटी का सबसे हार्ड प्रैक्टिस सेटों में से एक किसको गिना जाता है। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, इसमें से कट चुका है 22 नंबर का प्रश्न, मैं आपको ऐसे बता दूंगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो साकेत जो एक बहुत बड़ा महाकाव्य था, इसमें प्रसिद्ध लोकप्रिय और सर्वाधिक मार्मिक जो सर्ग था वो नवम था, इसका डी होगा। ठीक है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1912, 1914, 1916, 1918। तो भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है, भारत भारती काफ़ी प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र जो है कवि भी कहा जाता है, माना जाता है। इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, उनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जय दर्द, बद, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया आदि काफ़ी प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। किसान काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कौन सी ऐसी रचना है जो रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कट गुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। तो जो है इसका आंसर होगा 24 का ए, यानी कट गुलाब जो है क्या है? या उपन्यास है। ठीक है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। जहाँ से आपको बेहतर क्वेश्चन लगे तो उन पॉइंटों को आप जरूर नोट करें। 25 नंबर का प्रश्न है, समस्त पृथ्वी के संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। तो सार्वभौमिक होगा ये। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेष कर किस पर केंद्रित है? नेहरू, गांधी, शास्त्री, विनोबा भावे। तो किस पर आधारित है? तो 25 नंबर का प्रश्न है, यह जवाहरलाल नेहरू पर आधारित था। ठीक है, और पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है गिरजा किशोर का है। ठीक है, उपन्यास इनके अन्य उपन्यास हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जुगलबंदी, चिड़ियाघर, प्रस्तावित आदि काफ़ी इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न है, रीति काल को अलंकृत काल किस नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो किसने दिया था? तो मिश्र बंधु ने दिया था अलंकृत काल, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न है, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली, कोलकाता। तो कहाँ से होती थी? कोलकाता से। जल्दी जल्दी करेंगे, आप जल्दी से सोचिए क्वेश्चन को, अपना दिमाग जल्दी से चलाने के कष्ट करें आप लोग भी। 29 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृत है? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण। तो सूरज की अंतिम किरण से पहली किरण काफ़ी प्रसिद्ध रचना है 29 नंबर का, तो यह सुरेंद्र वर्मा की है। ठीक है, 30 नंबर का है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण जो ध्वनियाँ किस में है? मैं सीधा उत्तर बताऊंगा, आपने सोच दिया होगा आंसर। तो 30 का क्या होगा सही आंसर? सी, दूसरा और चौथा। ठीक है, देखो पहला तीसरा पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है, और दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। 31 नंबर का प्रश्न है, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है, तो क्या कहेंगे उसको? सीधा इसका आंसर मैं बताऊंगा, आपने सोच लिया होगा। तो 31 नंबर का होगा सी, अपरिमेय। ठीक है, निम्नलिखित 32 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युगम सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहिस कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशव दास। ठीक है, तो आपने सोच दिया होगा, इसका आंसर डी होगा, भाव विलास
रस विलास आज कैफी, ये रस विलास उनकी भी है, ठीक है। भाव विलास के देव कवि की है। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो इसमें इनका आंसर होगा बी, जो है बी आंसर होगा। तो बी आंसर होगा इसका, इलाहाबाद की यात्रा भारतीय की काफ़ी क्या है, यात्रा वृत्तांत है। इसके अतिरिक्त लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, बैद्यनाथ धाम की यात्रा, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो बिहार की बोली कौन सी है? तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा? ए यानी मगही। 35 नंबर का, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नाशिरा शर्मा। तो दुखम सुखम किसका है? तो दुखम सुखम जो है ममता कालिया का, इसमें उन्हें जो है पुरस्कार भी मिला था, व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ था। 36 नंबर का प्रश्न, आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क होगा, ठीक है। सीधा आंसर, छोटे क्वेश्चन में सीधा आंसर हम देंगे। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, आपने सोच लिया होगा। 37 नंबर का सही आंसर होगा सी यानी स्वयंभू। 38 नंबर का, जगन्नाथ में कौन सी संधि है या कौन सी संधि होगी? वृद्धि, यण, स्वर या व्यंजन। तो इसका सही आंसर होगा 38 का डी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? अच्छा, ये हो गया। अब हम 39 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है या कथन किसका है? शुक्ल का, हजारी प्रसाद का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, भगीरथ मिश्र का। तो यह किसने कहा? काफी लोकप्रिय है। यह कहा था किसने? 39 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, हजारी प्रसाद ने कहा था, ठीक है। 40 नंबर का, प्रत्यारहित शब्द है। तो प्रत्यारहित शब्द कौन सा होगा? मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40 का डी होगा, अनुवाद, ठीक है, अनुवाद। इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, ना कि प्रत्यय लगा हुआ है। 41 नंबर का, स्वपन का विलोम क्या होगा? तो स्वपन का विलोम क्या होगा? जागरण होगा। 42 नंबर का, कुटिल का विलोम क्या होगा? तो कुटिल का विलोम क्या होगा? रिजु। सीधा आंसर करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और 43 नंबर का, पारुष शब्द का विलोम क्या होगा? पारुष शब्द का विलोम क्या होगा? यानी कठोर का क्या होगा? कोमल होगा। इसका 43 का डी होगा, ठीक है। अब हम 44 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। ओची की प्रीत बालों की भीत का भाव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 44 नंबर का सही आंसर होगा, बालों की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। 45 नंबर का, आह्वान का विलोम क्या होगा? तो आह्वान का विलोम क्या होगा? आकलन कर दिया होगा आपने, विसर्जन होगा। 46 नंबर का प्रश्न है, खेट कोतुकम किसकी रचना है? तो किसकी रचना है यह? रहीम, रसखान, कवि गंग, दादू दयाल। तो 46 नंबर का प्रश्न है, ये रहीम का होगा, ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तत्भव, अखिलेश, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 47 का डी, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। तो ये गलत ऑप्शन इसमें होगा, ठीक है। उपजाऊ का विलोम क्या होगा 48 नंबर का? तो उपजाऊ क्या होगा? उत्सर होगा, ठीक है। 48 का क्या होगा? सी आंसर होगा। 49 नंबर का प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। तो सी आंसर इसका होगा, झूठा सच। 50 नंबर का प्रश्न है,
घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो घोटक का तद्भव रूप क्या होगा 50 नंबर का? तो सी घोड़ा होगा। ठीक है। 51 नंबर का प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो सारे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इलाचांद जैनेन्द्र या क्वेश्चन में इसमें डॉट था, कॉमन नंबर मिला था। 52 नंबर का प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई। भाषा की लघु छोटी इकाई है प्रथम, परंतु सार्थक होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा आंसर देंगे हम इसका, तो शब्द होगा। ठीक है, ध्वनि होगी, लघुतम इकाई होगी, लेकिन सार्थक इसका एक होगा, ए। 53, जिसने मृत्यु को जीत लिया कहलाएगा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया उसको क्या कहेंगे हम? मृत्युंजय। 54 नंबर का प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक है। तो कौन सा है? आधे अधूरे नाटक होगा। ठीक है। 55 का है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? सीधा आंसर देंगे आप लोग, आलोचना। 56 नंबर का है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है। ठीक है। 57 नंबर का है, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। अन्य मनस्क शब्द का आशय है, क्या होगा 57 नंबर का? जिसका मन, 57 नंबर का प्रश्न होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। 57 नंबर का। ठीक है, बी। 58 नंबर का प्रश्न है, दलित आत्मकथा नहीं है। तो अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं दलित आत्मकथा नहीं है। 59 नंबर का प्रश्न है, परमानंद शब्द में कौन सा समाज है? तो परमानंद परम है जो आनंद, यानी अर्थात कर्मधारी समाज होगा। ठीक है, 59। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। तो अर्थ अलंकार कौन सा होगा? अर्थालंकार रूपक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का युगम सही नहीं है? महाभोज, मन्नू भंडारी, आवा, चित्रा मुदगल, तत्सम, राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए होगा सुरेंद्र वर्मा। और इन सारी रचनाओं में मन्नू भंडारी, महाभोज को छोड़कर इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आवा, तत्सम, मुझे चांद, एक तमस अलग है। ठीक है। 62 नंबर का प्रश्न है, केशव कही न जाए का कही, यह पंक्ति है। तो यह किसकी है? यह है तुलसीदास की। 62 का। ठीक है, सी। उपदेश रसायन के रचयिता का नाम है। तो उपदेश रसायन किसका? जीनदत्त सूरी, जीन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। तो यह किसका है? जीन धर्म सूरी है। एक बार हम 52 नंबर का प्रश्न चेक करते हैं। तो 52 नंबर का प्रश्न का ए था। ठीक है। तिरपन नंबर का प्रश्न है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो यह नाटक है। ठीक है, 62 हम कर चुके थे। 65 नंबर का प्रश्न है, अंगज पेज की रचना किसने की थी? तो यह किसकी थी 65 नंबर का? यह ईश्वर दास का था। 66 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? तो किस में मिला? अनुच्छेद ए 343। 67 नंबर का प्रश्न है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनाना मुहावरा का अर्थ है। तो इसका सीधा आंसर हम करेंगे, तो आपने सोच लिया होगा, सी, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। 68 का उद्योग का संधि विच्छेद होगा। तो क्या होगा उद्योग का? तो उद्योग का 68 का क्या होगा? उत्धन योग से होगा। ठीक है, ए होगा। 69 होगा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष? सी, यानी तिलक नहीं थे। ए, बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है। पश्चिम सिंधी में कौन सी बोली है? मगही, कनौजी, मैथिली, अवधी। तो पश्चिम हिंदी की बोली में कौन सी बोली है? बी, 70 नंबर का, यानी कनौजी। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। 71 का है सवैया। ठीक है। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार का नाम सही नहीं है?
फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप शमशेर, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा, सी होगा इसका, सी वाला गलत होगा, ठीक है। ये रघुवीर साहित्य है। 73 नंबर का प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? पंचवटी यानी इसका क्या होगा? 73 का बी होगा, ठीक है। 74 नंबर का है, पाप और पुष्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव। तो इसका बी होगा 74 का, चित्र लेखा होगा, ठीक है। 74 का। 75 का, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तो उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? सीधा आंसर आप करेंगे इसमें 75 नंबर का, इसमें पीली आंधी होगा, ठीक है, इसमें सी होगा। 74 का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाट्य कृत का नाम है, तो आपने जज कर दिया होगा, तो इसका कौन सा होगा? नाटक कृत कौन सा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी है, ठीक है। 77 नंबर का प्रश्न है, किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? तो किस कवि को जाना जाता है 77 नंबर का? ए विद्यापति को। 78 है, कलश का पर्याय है जल, खुम्भ, पात, उपस्कर। तो खुम्भ होगा इसका, ठीक है। 79 नंबर का है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? 79 का सी यानी हृदय का। 80 नंबर का प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचिता का नाम है, तो कौन थे? 80 नंबर का डी यानी मेरु तुंग है। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, तो क्या कहलाता है अर्धस्वर? आपने चेक कर लिया होगा, ए यानी यौ। किस शब्द में 82 नंबर का, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आ उपसर्ग किस में नहीं है? इसका होगा 82 का डी आदरणीय, इसमें एक प्रत्यय है ना कि सर्ग है, ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कल हम जो पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लाएंगे वह हम परसों को लाएंगे। कल दीपावली के आप सभी मित्रों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव वर्षा करती रहे। और एक बार पुनः सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।